बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी मिट्टी का दिया। मिट्टी का दिया मैंने पहले भी पढ़ाया है। जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो सबसे पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया था मिट्टी का दिया, जो मुझे 4 साल हो गए पढ़ाए। और उस वीडियो में क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि वो मेरी सबसे पहली वीडियो थी। और मैं आपको फिर से पढ़ा रही हूँ आज मिट्टी का दिया, और इंशाल्लाह इसे कंटिन्यू रखूंगी। पूरी बुक के एक एक चैप्टर को अच्छी तरह से फिर से दोबारा पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, आप कहाँ से हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और पहले आपने अगर मिट्टी का दिया पढ़ा है हमारे चैनल पर तो वो भी बताइएगा। तो आज मैं आपको मिट्टी का दिया बहुत अच्छे तरह से पढ़कर समझाऊंगी। आज है जनवरी की 10 तारीख, जनवरी 2025, और तारीख 10 है। सुबह के 10 बजे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और मैं दिल्ली में रहती हूँ तो दिल्ली में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो आज सर्दी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको फिर भी बैठकर पढ़ा रही हूँ। मेरी आवाज़ सर्दी की वजह से थोड़ा भारी भारी भी हो रही है। तो चलिए शुरू करती हूँ सबक को पढ़ना। सबसे पहले मैं इस नज़म को पढ़कर सुनाऊंगी, फिर एक एक मिसरे की तशरीह बताऊंगी, इसकी माने बताऊंगी, उसके बाद अल्फाज और मायने बताऊंगी, और इसके बाद आखिरी में सारे सवाल जवाब और जो भी आपके बुक में काम दिया गया है वो सारा मैं आपको करके बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मिट्टी का दिया। मिट्टी का दिया किसने लिखा है? अल्ताफ हुसैन हाली ने। आपको ये बात याद रखना बेहद ज़रूरी है कि आपकी जो नज़म है मिट्टी का दिया, इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर कौन है? अल्ताफ हुसैन हाली। छुटपुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया, एक बुढ़िया ने सरे राह लाके रोशन कर दिया, ताकि रहगीर और परदेसी कहीं ठोकर ना खाए, राह से आसान गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा। ये दिया बेहतर है उन झाड़ों से और फानूस से, रोशनी महलों के अंदर ही रही जिनकी सदा। घर निकलकर एक जरा महलों से बाहर देखिए, है अंधेरा घुप दरो दीवार पर छाया हुआ। सुर्ख रो आफाक में वो रहनुमा मीनार है, रोशनी से जिनकी मल्लाहों के बेड़े पार है। आइए अब इसके एक एक मिसरे के मायने समझ लेते हैं। छुटपुटे के वक्त, छुटपुटे किसे कहते हैं? शाम का वक्त, यानी अभी पूरा अंधेरा भी नहीं हुआ है और पूरी रोशनी खत्म नहीं हुई है, तो थोड़ा सा अंधेरा है और थोड़ी रोशनी बाकी है, तो उसे क्या कहते हैं? छुटपुट के वक्त। घर से एक मिट्टी का दिया, एक बुढ़िया ने सरे राह लाके रोशन कर दिया। मिट्टी का दिया किसे कहते हैं? छोटी सी मिट्टी की प्याली होती है जिसमें सरसों का तेल डालकर या कोई भी तेल डालकर और बत्ती बनाकर उसे जलाया जाता है। तो पुराने ज़माने में बल्ब ये सब नहीं था, चिराग, लैंटेन, लैंप या मिट्टी का दिया लोग इस्तेमाल करते थे। तो एक बुढ़िया ने क्या किया? मिट्टी का दिया लाकर अपने दरवाजे पर रख दिया। एक बुढ़िया ने सरे राह लाके रोशन कर दिया। सरे राह यानी रास्ते में, अपने रास्ते के सामने, सरे यानी सामने, तो अपने दरवाजे के सामने उसने क्या किया? एक मिट्टी का दिया जलाकर रख दिया, ताकि राहगीर और परदेसी कहीं ठोकर ना खाएं। ताकि राहगीर यानी चलने वाले मुसाफिर, और परदेसी जो परदेश से लोग वापस आ रहे हैं, बाहर गए थे और बाहर से वो लोग अपने घर वापस आ रहे हैं, और राहगीर यानी रास्ते में चलने वाले लोग, तो वो लोग क्या ठोकर ना खाएं। छुटपुटे के वक्त यानी शाम के वक्त, जब हल्का अंधेरा हो, हल्की रोशनी हो, उस वक्त एक बुढ़िया ने क्या किया? एक मिट्टी का दिया अपने दरवाजे पर जलाकर रख दिया, रोशन कर दिया यानी जलाकर रख दिया, सरे राह यानी दरवाजे के सामने, रोड के सामने, ताकि राहगीर यानी जो राहगीर है, जो आने जाने वाले लोग हैं, और जो परदेसी हैं, जो दूर गए हैं और वापस आ रहे हैं, वो लोग ठोकर ना खा जाए। राह से आसान गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा। राह यानी रास्ता, रास्ता से आसानी से लोग गुजर जाए, क्योंकि एक मिट्टी के दिया की जो रोशनी है वो रोशनी में इतनी ज्यादा होती है कि लोग आसानी से रास्ता पार कर सकते हैं, आसानी से आ जा सकते हैं। जैसे कोई ईंटा पत्थर गिरा हो या कोई गड्ढा हो तो लोगों को वो नजर आ जाता है, वो ठोकर खाकर नहीं गिरेंगे या गड्ढे में उनका पाँव नहीं जाएगा। तो राह से आसान गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा, किसकी रोशनी में? मिट्टी की दिया की रोशनी में। ये दिया बेहतर है उन झाड़ों से और फानूस से। अल्ताफ हुसैन हाली कहते हैं कि ये दिया बेहतर है उन झाड़ों से और फानूस से, रोशनी महलों के अंदर ही रही जिनकी सदा। अल्ताफ हुसैन हाली क्या कह रहे हैं?
یہ جو دیا ہے بہتر ہے یعنی بہت اچھا ہے ان جھاڑ اور فانوس سے روشنی محلوں کے اندر ہی رہی جن کی صدا، یعنی اس کی روشنی محلوں کے اندر ہی رہتی ہے، کس کی؟ جو جھاڑوں اور فانوس ہے جو محلوں میں لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے جھاڑ اور فانوس محلوں میں لگے ہوئے ہیں، جل رہے ہیں، محل کیا جگمگ کر رہا ہے، تو اس جھاڑ اور فانوس سے یہ دیا بہتر ہے کیونکہ یہ دیا کیا ہے؟ لوگوں کو راستہ دکھا رہا ہے، لوگوں کو گرنے سے بچا رہا ہے۔ اگر لوگ راستے میں گر جاتے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کسی کا پاؤں ٹوٹ جاتا ہے، کسی کو موچ آ جاتی ہے، کسی کو چوٹ لگ جاتا ہے، اور اگر بوڑھا آدمی گر جائے تو اسے اور بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ دیا کیا ہے؟ بہتر ہے ان جھاڑ اور فانوس سے جو محلوں کے اندر جلتی ہے اور جس کی روشنی کیا ہے؟ محلوں کے اندر ہی رہتی ہے۔ گھر نکل کر ایک ذرا محلوں سے باہر دیکھیے، ہے اندھیرا گھپ در و دیوار پر چھایا ہوا۔ اگر آپ محلوں سے باہر نکل کر دیکھیے گا تو محلوں کے باہر جو چاروں طرف کا ایریا ہے وہ کیا؟ اندھیرا گھپ ہے، اور در و دیوار پر کیا ہے؟ اندھیرا گھپ ہے، کیونکہ محل کے لوگ کیا ہے؟ باہر روشنی نہیں جلاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنا روشنی محل کے اندر ہے محل کے باہر بھی چاروں طرف ایک ایک بلب لگا دیں، یا دیا روشن کر دے، یا لیمپ لگا دے، یا لائنٹیں جلا دے، کچھ بھی جلا دے تاکہ محل کے چاروں طرف بھی روشنی رہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ محل والے لوگ صرف اپنے محل کے اندر ہی روشنی رکھتے ہیں، باہر کیا ہوتا ہے؟ ان کے محل کے اندھیرا گھپ ہوتا ہے، بالکل اندھیرا ہوتا ہے۔ تو یہ دیا کیا ہے؟ محل کے جو فانوس ہے، جھاڑ ہے، اس سے بہتر ہے کیونکہ یہ دیا کیا کر رہا ہے؟ آنے جانے والوں لوگوں کو راستہ دکھا رہا ہے، روشنی دے رہا ہے تاکہ آنے جانے والے لوگ کیا ہے؟ آسانی سے راستہ پار کر سکے۔ ہے اندھیرا گھپ در و دیوار پر چھایا ہوا، سرخ رو آفاق میں وہ رہنما مینار ہیں، روشنی سے جن کی ملاحوں کے بیڑے پار ہیں۔ سرخ رو یعنی کامیابی، اسے کیا کہیں؟ کامیابی۔ آفاق یعنی دنیا، افق کی جمع آفاق۔ وہ رہنما مینار ہے، اس دنیا میں کیا ہے؟ وہ دیا کیا ہے؟ رہنما مینار کی طرح ہے، روشنی سے جن کے ملاحوں کے بیڑے پار ہیں۔ یہ رہنما مینار کیا ہے؟ رہنما مینار اسے کہتے ہیں جو سمندر کے کنارے کیا ہے؟ بڑے بڑے ٹاور لگائے جاتے ہیں جس پر بلب جلا ہوتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے؟ سمندر میں جو ناؤ ہے، جو کشتی ہے، جو بڑی بڑی جہاز ہے، وہ اس سے کیا ہے؟ راستہ دیکھتے ہیں، انہیں کیا ہے؟ اس سے راستہ ملتا ہے کہ ہمیں کدھر جانا ہے۔ تو جو رہنما مینار ہوتا ہے وہ سمندر کے کشتی کو، جہاز کو، اور جو ناؤ چلتی ہے اسے راستہ دکھاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ سرخ رو یعنی کامیابی ہے آفاق میں، دنیا میں، رہنما مینار کی طرح، روشنی سے جن کے ملاحوں کے بیڑے پار ہے، جس کی روشنی سے ملاح کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ ملاح کیا ہے؟ کامیابی سے اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ جو ملاح ہوتے ہیں، ملاح کسے کہا جاتا ہے؟ کشتی چلانے والے کو ملاح کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کشتی چلانے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ملاح کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو مینار ہے کیا ہے؟ سمندر میں کشتی چلانے والے کو راستہ دکھاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ دیا ہے دنیا میں کامیابی کی نشانی ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ رہنما مینار کی طرح ہے جو ملاحوں کو روشنی دکھاتی ہے اس کی منزل پر پہنچنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ جو دیا ہے کیا ہے؟ دنیا میں ایک کامیابی کی نشانی ہے۔ جو لوگ دیا جلا رہے ہیں انہیں کیا ہے؟ دنیا میں ہی کامیابی ملے گی، کیونکہ یہ جو دیا ہے لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے۔ جس طرح رہنما مینار سمندر میں ملاحوں کو راستہ دکھاتے ہیں اور اسے اس کی منزل تک پہنچنے میں آسانی ہوتی ہے، اسی طرح یہ دیا بھی ہے۔ تو یہ بہت ہی اچھی نظم ہے، بہت پیاری نظم ہے، اور اسے پڑھ کر آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ تو آپ اسے بار بار پڑھیے، اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ 102 بار پڑھ لیں گے اور میری ویڈیو کو 102 بار دیکھ لیں گے تو آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا، آپ اس کے میننگ سمجھ جائیں گے، اور جب آپ اس کی میننگ سمجھ جائیں گے تو آپ کو اس کو پڑھنے میں بہت مزہ آئے گا۔ تو یہ نظم کس نے لکھی ہے؟ الطاف حسین حالی نے لکھی ہے۔ یہ نظم کس نے لکھی ہے؟ الطاف حسین حالی نے لکھی ہے۔ آئیے اب الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ چھٹ پٹے کے وقت یعنی سورج ڈوبنے کے وقت، شام کے وقت۔ سرے راہ یعنی راستے میں، سرے راہ یعنی راستے میں۔ رہگیر یعنی راستہ چلنے والا، راہی۔ پردیسی کسے کہتے ہیں؟ مسافر کو یا دوسری جگہ کا رہنے والا۔ جھاڑ شیشے کا بنا ہوا ایک قسم کا شمعدان، بہت خوبصورت شمعدان ہوتا ہے جس میں شمع لگایا جاتا ہے، جو شیشے کا بنا ہوتا ہے اسے جھاڑ کہتے ہیں۔ فانوس کہتے ہیں چراغ کی حفاظت کرنے والا شیشہ، چمنی۔ فانوس کیا ہے؟ شیشے کا بنا ہوتا ہے جس کے اندر شمع جلایا جاتا ہے۔ سدا یعنی ہمیشہ، سرخ یعنی سرخ رو یعنی کامیاب،
आफाक उफक की जमा यानी दुनिया कायनात, आफाक किसे कहते हैं? उफक की जमा है यानी दुनिया कायनात। रहनुमा मीनार यानी वो रोशन मीनार जो समुंदरों में जहाजों और किश्तियों को रास्ता दिखाने में मदद करते हैं। मल्लाह किसे कहते हैं? किश्ती चलाने वाले को। और बेड़े यानी जहाजों और किश्तियों का काफिला। बेड़े किसे कहते हैं? जहाजों और किश्तियों का काफिला, यानी जो जहाज चलते हैं झुंड के झुंड, उसे काफिला कहा जाता है। बेड़ा पार होना यानी मंजिल पर पहुंचना, कामयाब होना। ठीक है, बेड़ा पार होना यानी मंजिल पर पहुंचना। आइए अब गौर करने की बात पढ़ लेते हैं। आपने बुढ़िया के मिट्टी के मामूली दिए से राहगीरों को कितना फायदा हुआ। अब देख लीजिए, आपने देखा कि छोटा सा मिट्टी का दिया है, लेकिन राहगीर को, आने जाने वालों को इससे कितना फायदा हुआ। वो ठोकर खाने से बच गए और दिए की थोड़ी सी रोशनी में उन्होंने आसानी से रास्ता पार कर लिया। अब आप समझ गए होंगे कि लोगों की मदद करने और दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा कीमती चीजों और रुपये पैसे की जरूरत नहीं होती, बल्कि मदद करने के जज्बे और दर्दमंद दिल की जरूरत होती है। बड़ा आदमी वही है जो दूसरों के काम आए। बड़ा आदमी वही होता है जो दूसरों के काम आता है। और हमें किसी को मदद करने के लिए बहुत सारे रुपये पैसे की जरूरत नहीं होती है। हमें अगर किसी को मदद करना है, अगर हम किसी को दिल से मदद करना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम रोड पर जा रहे हैं और कोई बूढ़ा आदमी खड़ा है या कोई बूढ़ी औरत खड़ी है या कोई नाबीना आदमी खड़ा है या कोई माजूर लोग खड़े हैं, तो आप बच्चे उसका हाथ पकड़ के रोड पार करवा दीजिए। ये बहुत बड़ी नेकी है। अगर आप रोड पे चल रहे हैं, कहीं बड़ा सा ईंटा पत्थर गिरा है, तो आप उसे उठाकर साइड में रख दीजिए ताकि किसी आने जाने वाले लोगों को उसे ठोकर ना लगे और वो ठोकर खाकर नहीं गिर जाए। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो इंसान करने से क्या होता है, उसे बहुत सवाब भी मिलता है और ये बहुत बड़ी मदद होती है लोगों के लिए। ये बातें छोटी होती हैं लेकिन लोगों के लिए बहुत बड़ी मदद होती है। तो बच्चों, आप भी लोगों की जरूर मदद कीजिए। अपनी अम्मी के छोटे छोटे काम कीजिए। अगर अम्मी खाना बना रही हैं तो उनकी मदद कीजिए, उनको पानी ला कर दीजिए, उनको सामान ला कर दीजिए। अपने अब्बू के काम में मदद कीजिए। तो ये सब छोटी छोटी बातें बच्चों को करना चाहिए जो बहुत ही बड़ी बात होती है। ये छोटी सी बात आपके लिए बहुत कामयाबी की बात होती है और इससे क्या है, दूसरों का दिल बहुत बड़ा हो जाता है और दूसरों के दिल से आपके लिए दुआएं निकलती हैं। इसीलिए अपने बड़ों के, अपने जो आसपास के लोग हैं, उनका छोटा छोटा काम जरूर कीजिए। आइए आप मिट्टी का दिया का सवाल जवाब देख लेते हैं। मिट्टी का दिया किसने लिखा? अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा है और ये है मिट्टी का दिया। कितना प्यार है, छोटा सा प्याला है, उसमें तेल है और रूई का या कपड़े का दिया बनाकर इसमें जलाया जाता है। ठीक है, ये मिट्टी का दिया है। आइए सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, बुढ़िया ने मिट्टी का दिया किस वक्त रोशन किया? तो जवाब लिखेंगे, बुढ़िया ने छुटपुटे के वक्त मिट्टी का दिया रोशन किया। छुटपुटे के वक्त यानी शाम के वक्त। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बुढ़िया ने शाम के वक्त मिट्टी का दिया रोशन किया। सवाल 2 है, रास्ते में मिट्टी का दिया रोशन करने का क्या मकसद था? रास्ते में मिट्टी का दिया जलाने, रोशन करने यानी जलाने का क्या मकसद था? तो रास्ते में मिट्टी का दिया रोशन करने का मकसद ये था कि राहगीर और मुसाफिर रास्ता आसानी से पार कर लें। ठीक है, रास्ते में मिट्टी का दिया जलाने का मकसद ये था कि जो लोग आ जा रहे हैं, जो राहगीर है, जो मुसाफिर है, रास्ता आसानी से पार कर लें। मिट्टी का दिया झाड़ और फानूस से बेहतर क्यों है? तो जवाब लिखेंगे, मिट्टी का दिया झाड़ और फानूस से इसलिए बेहतर है क्योंकि झाड़ और फानूस की रोशनी महलों के अंदर ही रहती है। आप समझिए, मिट्टी का दिया झाड़ और फानूस से इसलिए बेहतर है क्योंकि झाड़ और फानूस की रोशनी क्या है, महलों के अंदर ही रहती है। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आपसे गुजारिश करूंगी कि आप हमारे चैनल का ज्वाइन बटन जरूर लें क्योंकि मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से बनाती हूँ। प्लीज हमारे चैनल का ज्वाइन बटन जरूर ले। ये सिर्फ 89 रुपीज का है। तो बच्चों, हमारी हेल्प करें और हमारे चैनल का ज्वाइन बटन, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बहुत मेहनत से बनाती हूँ। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल का ज्वाइन बटन जरूर लें। आइए सवाल नंबर 4 देखते हैं। महलों के बाहर अंधेरा होने से शायर की क्या मुराद है? तो महलों के बाहर अंधेरा होने से शायर की मुराद ये है कि महलों के झाड़ और फानूस की रोशनी महलों के बाहर नहीं आती है और महलों के बाहर अंधेरा छाया रहता है। महलों में जो झाड़ और फानूस जलते हैं उसकी रोशनी अंदर ही रहती है क्योंकि महल इतने बड़े होते हैं और इतनी ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं
कि उसकी रोशनी क्या है, महल के अंदर ही रहती है और महल के चारों तरफ क्या है, अंधेरा छाया रहता है। रात में मल्लाहों को रास्ता दिखाने में कौन सी चीज मदद करती है? तो रात को मल्लाहों को रास्ता दिखाने में रहनुमा मीनार मदद करती है। बच्चों एक बात और बता दूं कि अब तो रोशनी का जमाना है, अब तो हर जगह क्या है, स्ट्रीट लाइट जलती है। तो अब पहले की तरह अंधेरा नहीं होता है, अब हर जगह गली में कूची में स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, तो वो जलती है और घर में लोग भी और घर के लोग भी अपने घर के बाहर एक बल्ब जरूर लगा देते हैं ताकि बाहर भी रोशनी हो। पहले जमाने में क्या होता था, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं होती है, सबके घर में सिर्फ एक चिराग जलता था और बाहर बड़ा अंधेरा घुप होता था। तो इसलिए उस वक्त उस जमाने में एक मिट्टी का दिया भी अगर बाहर जला दिया जाता था तो उससे काफी रोशनी फैल जाती थी और लोगों को आने जाने में बहुत आसानी होती थी। आइए आगे सवाल देखते हैं, दूसरों की भलाई के लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं? तो दूसरों की भलाई के लिए हम दिया जला सकते हैं। अगर रास्ते में पत्थर पड़ा हो तो उसे हटा सकते हैं ताकि राहगीर को ठोकर ना लगे। और आप कोई भी बूढ़े बुजुर्ग जा रहे हैं तो आप उनका हाथ पकड़कर उनको घर पहुंचा दीजिए या उनको रोड पार करा दीजिए। ये सब काम भी आप कर सकते हैं। इन लफ्जों के मुतजाद लिखिए, मुतजाद यानी उल्टा लिखिए। मुतजाद माने क्या होता है, उल्टा लिखिए। आसान, बेहतर, रोशनी, महल। तो आसान का उल्टा क्या होगा, मुश्किल, बेहतर का बदतर, रोशनी का अंधेरा, महल का झोपड़ी और अंधेरे का उजाला। ये आपका जिद हो गया, ये आपका क्या हो गया, जिद यानी उल्टे अल्फाज। मिसरे मुकम्मल कीजिए यानी खाली जगह को भरिए। छुटपुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया, यहाँ क्या होगा, घर होगा, ठीक है, ताकि राहगीर और परदेसी कहीं ठोकर ना खाए, यहाँ क्या होगा, परदेसी होगा। राह से आसान गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा, यहाँ क्या होगा, आसान गुजर, ठीक है। रोशनी से जिनके मल्लाहों के बेड़े पार हो, यहाँ क्या होगा, मल्लाहों। तो आप अगर 2-3 बार पढ़ लेंगे इस नज़म को तो आपको जहन में बात आ जाएगी और आप आसानी से इसे भर पाएंगे। आइए इमला दुरुस्त करते हैं। बुढ़िया, यहाँ क्या होगा, बुढ़िया, यहाँ बुढ़िया हो गया, यहाँ बुढ़िया दो चश्मे है लगेगा। आसान में क्या होगा, सीन लगेगा, साद नहीं, ठीक है। फानूस में क्या होगा, सीन होगा। परदेसी में क्या होगा, सात की जगह यहाँ पे सीन होगा। महलों में क्या होगा, बड़ी है होगी, महलों में बड़ी है। सुर्ख में क्या होगा, सीन होगा, साद नहीं होगा। और बेहतर में क्या, तो नहीं ते होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूंगे। आपको अगर हमारी वीडियो देखनी है और आप कहाँ से है तो ये दोनों बात हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूंगी। अल्लाह हाफिज।